कहानी बनाई है मतलबी आदमी ने। वाह। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा और उसे अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही यह प्रार्थना भी की कि वह खुद तो सुबह शाम थोड़ा बहुत ध्यान कर लेता है, लेकिन उसकी पत्नी कभी ध्यान नहीं करती। उसे भी थोड़ा समझाना है, शायद आपकी बात मान ले। अगले दिन संत उन महाशय के घर पधारे। उस वक्त महाशय अंदर अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे। संत ने काम कर रही उनकी पत्नी से उनके बारे में पूछा तो पत्नी ने जवाब दिया, बाबा वह तो इस वक्त बाजार गए हुए हैं और अपने लिए जूते पसंद कर रहे हैं। पत्नी की यह बात सुनकर महाशय को गुस्सा आ गया और वह एकदम से बाहर आकर चिल्लाए, बाबा देख लीजिए मैं यहीं पर हूँ और यह सफेद झूठ बोल रही है। इस पर पत्नी बोली, बाबा यहाँ बैठकर आंखें बंद कर लेने से कोई ध्यान नहीं हो जाता, इनका मन तो जूतों की दुकान पर ही था। संत सारी स्थिति को भाप चुके थे। संत द्वारा पूछताछ करने पर महाशय को यह स्वीकार करना पड़ा कि ध्यान के वक्त वह बाजार जाकर जूते खरीदने की सोच रहे थे। तभी महाशय की पत्नी बोली, बाबा मैं तो अपने काम में इस कदर डूब जाती हूँ कि मुझे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किंतु ये अपना समय भी खराब करते हैं और ध्यान में भी नहीं उतर पाते। बाबा आप इन्हें समझाइए कि ध्यान में कैसे उतरा जाता है। महाशय का दोगलापन जाहिर हो चुका था और संत समझ चुके थे कि यह महाशय मन का रसिया है। संत ने महाशय को कुछ समझाया और रोज सवेरे अपनी कुटिया में आने के लिए कहा। यहाँ उस व्यक्ति ने अपने दोगले स्वभाव के कारण ही संत के आसपास जाकर अपनी पत्नी की बुराई करके पर निंदा का रस लूटा और खुद को विक्टिम साबित करके सहानुभूति रस लूटने का भी प्रयास किया।